बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। शुगर के मरीज़ों के लिए, प्री डायबिटीज़ वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए और जिनको हार्ट के मसले भी शामिल हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। फास्टिंग शुगर जिनकी ज़्यादा आ रही है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। कंटेंट बनाने का मकसद ये होता है कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच जाए। मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनको माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है इन रेमेडीज़ से, इन टिप्स से। क्योंकि शुगर कोई मर्ज़ नहीं है, शुगर को हमने मैनेज करना है, इसकी मैनेजमेंट होती है। आपने अपने डाइट प्लान ख़ुद बनाने होते हैं। आपको ख़ुद पता होता है कि मुझे ये चीज़ सूट कर रही है, इससे मेरी शुगर स्पाइक नहीं करती। कुछ लोग बॉइल्ड राइस लेते हैं तो शुगर एकदम स्पाइक करती है, कुछ लोग थोड़े से बॉइल्ड राइस लेते हैं तो उनकी शुगर स्पाइक नहीं करती। बॉइल्ड राइस को किस तरह, कौन सी टिप है जो आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है, आज वो भी बताऊंगी इसी वीडियो में। और कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह आपको एक ऐसी सब्ज़ी, डिस्कस तो हम पहले भी कर चुके हैं इस सब्ज़ी को, लेकिन इसको मैं एक नए तरीके से आपको बताऊंगी जिससे आपका हार्ट हेल्दी, शुगर नहीं बढ़ेगी, फास्टिंग शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, जिनका मसल लॉस हो रहा है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी शुगर को रिवर्स कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हमें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, फिर जाके हम उस मर्ज़ से छुटकारा पाते हैं। शुगर के मरीज़ों का अक्सर किया जाने वाला सवाल कि डॉक्टर साहबा हम राइस खाएं या ना खाएं, हम उबले हुए चावल खा सकते हैं या हम दूसरे जो पके हुए चावल होते हैं वो खा सकते हैं। तो अक्सर डॉक्टर्स तो बिल्कुल मना कर देते हैं राइस। लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, आप पतले दुबले हैं और शुगर के मरीज़ हैं, प्री डायबिटीज़ है, खुदा ना खास्ता वो वाली कंडीशन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, क्योंकि मोटापे के लिए जो डाइट प्लान होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें आपको अपनी कैलोरीज़ कार बिल्कुल ज़ीरो करके और वो सारा कुछ करना है। लेकिन अगर आपको शुगर है और आप दवाओं पर हैं, तब तो आपको डाइट बहुत सोच समझ के खानी है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल कार्ब छोड़ दें और आपकी शुगर किसी वक्त बिल्कुल डाउन हो जाए, नील हो जाए। और अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं तो भी आपको सोच समझ के खाना है। तो चावल के बारे में अक्सर सवाल होता है कि जी डॉक्टर साहब बॉइल्ड राइस तो खा सकते हैं ना हम। अब मेरे से जो पेशेंट कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन, उनका क्या मसला है कि वही कहते हैं डॉक्टर साहब बॉइल्ड चावल खाए शुगर रेज कर गई। अब बॉइल्ड चावल जब हम घर में बनाते हैं तो आप गलती कौन सी कर रहे हैं उसके अंदर? एक तो हमारे यहाँ जो चावल पॉलिश्ड होता है वो सारी बीमारियाँ कॉज कर रहा है। अगर आपको देसी चावल मिल जाता है, छोटा चावल जो बच्चों को दिया जाता है, जो पॉलिश नहीं होता, आप अगर वो इस्तेमाल करते हैं, और करते किस तरह है, करना कैसे है आपने, इसकी टिप है जो आप गलत, इसके अंदर जो स्टार्च है, जो कार्ब है, उसको हम कैसे निकालें। हम क्या करते हैं कि जब हम चावल बॉईल करने रखते हैं तो हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख देते हैं, इतनी देर में कि चावल बॉईल हुए और उसमें से इतना सा वो पानी निकलता है, हम गिरा देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आपने जैसे नूडल्स बॉईल किए जाते हैं, ज़्यादा डबल क्वांटिटी पानी की, और उसमें चावल डाल दें, उबलने दें, सॉफ्ट होने दें बिल्कुल। पानी उबल जाए, अच्छा खासा पानी आप गिरा दें, स्टार्च कार्ब आप उसकी गिरा दें। अब जो चावल आपके पास बचे वो आपके पास, यूँ समझें कि आपका पेट भरेगा, थोड़े से कार्ब मिलेंगे, और आप अपनी वो जो एक ख्वाहिश है ना दिल में कि सब राइस खा रहे हैं, मैं नहीं खा सकता या खा सकती, वो वाले राइस आप अपने लंच में किसी दाल के साथ, किसी सालन के साथ, किसी सैलेड के साथ इवन खा सकते हैं। कभी कभी, रोज़ाना नहीं, आपने हफ्ते में 2-3 बार वो आप खा सकते हैं। ये जो घी में पके हुए, ऑयल में पके हुए राइस होते हैं, ये नहायत ख़तरनाक हैं। ये तो हम जैसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, प्री डायबिटीज़ सबके लिए ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि एक तो उसके अंदर गंदा कुकिंग ऑयल है, घी है, जो वो चिकनाई है जो आपको ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी ये जो मॉलिक्यूल आपके ब्लड में घूम रहे हैं, क्लॉट्स बनाते हैं, दिल के अमराज करते हैं, जिगर पे आपके असर करते हैं, आपके लबलबे पे इवन असर करते हैं। तो फिर ये और स्टार्च हमने निकाली नहीं, वो चावलों के अंदर ही रह गई, चिकनाई भी रह गई, तो ये ख़तरनाक है। वो भी अगर कभी किसी दावत में खाने पड़ जाए तो थोड़ा पोर्शन, चौथी प्लेट का पोर्शन, बाकी सलाद, प्रोटीन, ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। बॉइल्ड राइस को इस तरह बनाना है। दूसरी आज की बेहतरीन आपको मैंने टिप देनी है
लगातार इस्तेमाल करें, बग़ैर डरे आप इसको इस्तेमाल करें। प्रोटीन भी मिलेगी, विटामिन्स भी मिलेंगे, आपको वो एनर्जी मिलेगी कि आपका मसल लॉस जो हो रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग फास्टिंग के लिए परेशान हो रहे हैं कि जी हम क्या करें, और लंच में अगर आप सलाद लेते हैं तो इसके साथ ये बेहतरीन स्नैक मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत जल्दी बन जाता है। सब्ज़ी हमने डिस्कस की हुई है, इतनी बेहतरीन सब्ज़ी, लौकी कद्दू दोनों में से जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। मुसलमानों के लिए तो मैं समझती हूँ हमारे पास तो ऐसी हदीस मौजूद है कि ये इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। आप लौकी ले लें, उसको छील के बॉईल कर लें, बॉईल कर लिया, उसके अंदर आपने जितनी लौकी है ना उसका हाफ अदरक का पीस बना के ना, अदरक को ग्रेट करके उसका पीस के वो मिक्स करें, और उसके अंदर आप चिकन, बीफ, मटन जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उसको बॉईल करके वो मिक्स करें। आप उसके बनाएं कबाब। अदरक ज़्यादा डालना है, अदरक हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा, अदरक आर्टरीज़ के लिए अच्छा, अदरक आपके जिगर के लिए अच्छा, अदरक आपके लबलबे के लिए अच्छा, अदरक वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा, आपके ब्लड शुगर की रेजिस्टेंस को कम करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है अदरक। ज़्यादा अदरक यानी जितनी लौकी उसका हाफ अदरक, और उसके अंदर थोड़ा सा गोश्त, मटन, बीफ, चिकन जो भी आप कबाब बना के रखें। ये कबाब आपने रोज़ाना खाने हैं। 2 कबाब आप एक सिटिंग में बैठकर खाएं, लंच में खा लें, बेशक रात को खा लें। आप मुझे दुआएं देंगे। आपके जो दूसरे इश्यूज चल रहे हैं, GIT के, कॉन्स्टिपेशन के, पेट के, आपको पता है रिच मैग्नीशियम है इसके अंदर, लौकी में और कद्दू में। ये वो मैग्नीशियम है जो आपकी बॉडी में कम हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं है। पट्ठों में दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, टांगों में दर्द, ये बना के रख लें और फ्रीज़ भी आप इसको कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि रोज़ रोज़ आपको करना नहीं पड़ेगी मेहनत, और आप 15-20 दिन, महीने के लिए बनाएं और आप अपने पेशेंट को दें, ख़ुद खाएं, अपने बच्चों को दें। बच्चे लौकी नहीं खाते, इस बहाने बच्चे लौकी खाएंगे। ये बेहतरीन रेसिपीज़ हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम मेहनत नहीं करते। तो थोड़ा सा मेहनत कर लें, ये बनाएं। और जो चावलों की मैंने टिप दी है वो आप मुझे दुआएं देंगे, आपने इसी तरह करना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल, बहुत ज़्यादा प्लेट भर के नहीं खाना। एक छोटा बोल, ये कटोरी वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे हिंदुस्तानी वीडियोस या हिंदुस्तानी कल्चर में आपने देखा होगा कि कटोरी का कल्चर है वहाँ पर, हमारे यहाँ नहीं है। वो लोग कटोरी में खाते हैं, कटोरी का वर्ड यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो राइस इतने लें जो छोटी कटोरी के नीचे आ जाएं, बस जो आपके एक हाथ के नीचे आ जाएं, कभी भी नुकसान नहीं देंगे आपको। तो आज की वीडियो सबके साथ शेयर करनी है, फॉलो करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किस किस को फ़ायदा हो रहा है वीडियो से, कहाँ से आप मुझे देखते हैं, किस मुल्क, किस शहर से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।